हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अगेन फाइलिंग 24। तो हम आपके लेके आए एक न्यू वीडियो जो कि होने वाली है SEZ या एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के ऊपर। अगर आपको नहीं आता है कि SEZ की या एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस GSTR में कैसे रिपोर्ट करते हैं या फिर उनके लिए LUT फॉर्म कैसे फाइल करते हैं, तो हम आपको इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हमारे फाइलिंग 24 वेबसाइट पर जाकर आप नॉमिनल चार्जेस पर सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। और करंटली हमारे पास ये ऑफर चल रहे हैं, आप देख सकते हो। अगर आपको कोई सी सर्विस चाहिए कंपनी से रिलेटेड या GST से रिलेटेड, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए हुए नीचे नंबर पर, या फिर हमें इस फॉर्म में फिल करके आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले बता देता हूं कि अगर आप SEZ इनवॉइसेज या एक्सपोर्ट इनवॉइसेज के लिए GST नॉन फाइल करना चाहते हैं, तो उसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, विद GST पेमेंट, विदाउट GST पेमेंट। विद GST पेमेंट में आपको GST पे करके आप उसको रिफंड लेना होता है इन केस ऑफ SEZ इनवॉइसेज या फिर एक्सपोर्ट। और जो विदाउट पेमेंट वाला ऑप्शन होता है, उसके अंदर आपको LUT फॉर्म जरूर फाइल करना होता है बिफोर आप अपनी GSTR 1 फाइल कर पाएँ। तो ठीक है, तो बात कर लेते हैं पूरे उस टॉपिक पर कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होने वाले हैं हमारी LUT के लिए या फिर हमारी GSTR 1 के लिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं GSTR 1 के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के लिए। तो देखो, आपके जितने भी इन्वॉइसेज हैं SEZ के हों या फिर आपके एक्सपोर्ट वाले हों, तो आपको इन्वॉइसेज बना लेने हैं। जैसे कि आपको मैं इन्वॉइस का एक दिखा देता हूँ पूरा स्ट्रक्चर। ऐसा आपका SEZ का या एक्सपोर्ट का इन्वॉइस होने वाला है। क्योंकि हम विदाउट पेमेंट पे जा रहे हैं, तो हमने 0% पर ये बिल आपको रेज किया है अपने क्लाइंट को। ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं उसके अंदर कि हमें क्या क्या चाहिए। एक तो हमें चाहिए HSNY समरी, क्योंकि आपको पता होगा GSTR 1 के अंदर जो HSNY समरी है वो मैंडेटरी कर दी गई है GST डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए इनवॉइस नंबरिंग, क्योंकि जो ये दो टेबल हैं HSNY और इनवॉइस नंबरिंग, ये मैंडेटरी है। तो आपको ये आपके पास जो डेटा है वो हैंडी रख करके रखना है। ठीक है, बात कर लेते हैं GSTR 1 के बाद RFD 11 LUT के बारे में। देखो, आपको विदाउट पेमेंट वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करना है GSTR 1 के अंदर SEZ या एक्सपोर्ट के लिए, तो आपको LUT फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, जो कि फॉर्म नंबर होता है RFD 11। तो उसके लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी वो रहेगी आपको 2 विटनेसेस के नाम, एड्रेस और उनका ऑक्यूपेशन। आपको 2 विटनेस का जो इन्फॉर्मेशन है रेडी रखना है, कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होने, सिर्फ इन्फॉर्मेशन रेडी रखनी है। ठीक है, दूसरा आपको नाम याद रखना है कि आपको कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई करने वाले हो। बस जस्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है और आपका फॉर्म फाइल हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं GST पोर्टल पर। तो GST पोर्टल पर जैसे ही आओगे तो आपको जाना है सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज के अंदर आ रहा होगा यूज़र सर्विसेज। इसके अंदर आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है LUT वाला, तो फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म, तो इस फॉर्म को भरना चालू करते हैं। तो इसमें आपको पहले सेलेक्ट करना है कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई करने वाले हो। तो फाइनेंशियल ईयर जैसे 25-26 चल रहा है, तो ये 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 26 तक के लिए जितने भी आपके इनवॉइसेस होंगे उनके लिए वैलिड है। आप पहले भी कभी LUT अप्लाई कर चुके हो, तो उसका आप यहाँ पे PDF या उसकी JPG भी अपलोड कर सकते हो। बट हमारे क्लाइंट का ये फर्स्ट टाइम है, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा अपलोड नहीं कर रहे, क्योंकि LUT पहले कभी अप्लाई नहीं की गई। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ चेक मार्क्स की। तो चेक मार्क्स में आपको यहाँ पर ये तीनों डिक्लेरेशन फीड कर देनी है। सिंपल एंड सॉर्टेड है, इसमें कोई ऐसा फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ कर लेते हैं नेम ऑफ विटनेस। मैंने आपको जैसे बताया कि आपको 2 विटनेस के नेम रेडी रखने हैं। जो नाम है विटनेस के वो यहाँ पर फीड कर लेना। तो यहाँ नाम फीड कर लेते हैं। दूसरा उनका ऑक्यूपेशन, जैसे आपको बताया, उनका ऑक्यूपेशन आपको पूछ लेना है उसका, क्या वो जॉब करते हैं या कोई मतलब जॉब करते हैं, तो यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट डाल देना। अगर कोई बिजनेस है तो यहाँ पर बिजनेस डाल देना। फिर उनका यहाँ पर एड्रेस डाल देना। जैसे अपने पहले विटनेस का नाम और एड्रेस और उनका ऑक्यूपेशन डाल देते हैं, यहाँ पर आपको सेकंड के लिए विटनेस का भी डालना है। सेम वे में इनका यहाँ पर आप फीड कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप दोनों विटनेस की डिटेल्स डाल लोगे, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन और नाम, उसके बाद आपको डालने प्लेस ऑफ फाइलिंग LUT। जहाँ भी आप प्लेस पर, जिस भी प्लेस से आप फॉर्म फाइल कर रहे हो उसके प्लेस डाल देना। फिर सिग्नेटरी का नाम सेलेक्ट कर लेना, जो भी इस GST नंबर के अंदर ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे, और प्लेस ऑफ सिग्नेचर भी डाल देना यहाँ पर, सिंपल सा। फिर आपको इस फॉर्म को आप DSC मतलब डिजिटल सिग्नेचर, या फिर उसके साथ साथ आप EVC इलेक्ट्रॉनिक जो आपका कोड आता है मैसेज पर या फिर आपके ईमेल पर, उससे भी फाइल कर सकते हो। तो जैसे आप EVC पर क्लिक करोगे तो आपको प्रोसीड के लिए बोलेगा। प्रोसीड में आपको OTP के ऑप्शन देगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर OTP डाल दोगे, आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है, तो आपका ये फॉर्म फाइल हो चुका है और आपके पास ये जनरेट हो चुका है। आपको सिंपल सा इसको डाउनलोड करके अपने पास इसको सेव रख लेना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर के लिए फाइल करोगे, तो आपको फिर ये जैसे ऑप्शन में मांग रहा था ना कि प्रीवियस ईयर का अगर के पास है तो इसको अपलोड कर देना। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म फाइल हो चुका है। इसके लिए आपको कहीं और सबमिट नहीं करना है, ये आपका फुल एंड फाइनल सबमिट हो चुका है। और आपका देखोगे तो AR नंबर भी जनरेट हो चुका है। बात कर लेते हैं कि आपको GST रिटर्न कैसे फाइल करनी है। ठीक है, तो आपको सर्विसेज में जाना है, रिटर्न पर जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करना है।
तो रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे तो आपको उस मंथ के लिए सेलेक्ट कर लेना कौन सा क्वार्टर एप्लीकेबल है। उसके बाद आपका आता है कौन से पीरियड के लिए फाइल कर रहे हो, सर्च पर क्लिक कर देना। फिर आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करना है। प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे सारे के सारे। तो हम पहले बात कर लेते हैं SEZ इनवॉइस कैसे आपको रिपोर्ट करना है। SEZ इसके अंदर रिपोर्ट होता है टेबल 4 के अंदर, और अगर आपका कोई एक्सपोर्ट इनवॉइस है तो वो आपका एक्सपोर्ट इनवॉइस इसके अंदर रिपोर्ट होता है। तो हम पहले कर लेते हैं बात SEZ इनवॉइस की। तो SEZ इनवॉइस के लिए पहले इस पर क्लिक करोगे, फिर आपको करना है ऐड रिकॉर्ड के ऊपर। तो जैसे ऐड रिकॉर्ड करोगे तो आपके सामने एक पूरा इंटरफेस खुल जाएगा। अभी देखोगे तो SEZ वाले ऑप्शन हमारे अभी डिसेबल्ड हैं, पर जैसे ही आप इसके अंदर GST नंबर डालोगे क्लाइंट का, जो हमारे कस्टमर है, तो जैसे ही आप डालोगे तो आपके ये ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएंगे। तो हम जा रहे हैं विदाउट पेमेंट पे, क्योंकि हमने RFD 11 SEZ का फॉर्म फाइल कर दिया है। ठीक है, अब फाइल करना शुरू करते हैं। आपको डालना है पहले इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर आपके इनवॉइसिंग पे ही होता है, ये याद रखना। आपको एक सीरीज़ मेंटेन रखनी है इनवॉइस की। ठीक है, वो यहाँ पर कॉपी कर देंगे। इनवॉइस की हम डेट देख लेते हैं, 21 जनवरी का इनवॉइस है, तो यहाँ पर 21 जनवरी डाल देंगे। टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी होने वाली है, तो टोटल इनवॉइस वैल्यू क्योंकि यहाँ पर 0% है तो इनवॉइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू हमारी इक्वल ही होने वाली है। ठीक है, 358190। ठीक है, ये आपका जो POS है ये आपका ऑटो सेलेक्टेड आएगा आपके जो GST नंबर के बेसिस पे। फिर ठीक है, हम जीरो रेटेड में डाल रहे हैं। आपको पता ही होगा SEZ और हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं वो जीरो रेटेड होती हैं। तो हम जैसे विदाउट पेमेंट वाले में तो ये जीरो रेट वाले में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो वाले में 358190 डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करोगे और यहाँ पर GST 1 पर क्लिक करोगे तो आपका देखोगे इसके अंदर दोबारा जाके तो आपका इनवॉइस जो है वो ऐड हो चुका है। SEZ एंड यूनिट डेवलपर का भी नाम आ रहा है। ठीक है, बैक जाएंगे। SEZ का इनवॉइस डल चुका है। अब मैं बात कर लेता हूँ एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की। अगर यही इनवॉइस एक्सपोर्ट का होता तो उसको हम कैसे फीड करेंगे। तो जैसे ही एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे आपको ओके पर क्लिक करना है, ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। आपको पता ही होगा एक्सपोर्ट के केस में सामने वाले कस्टमर के पास GST नंबर नहीं होता है, क्योंकि वो दूसरे देश में होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिंपल सा अगर यही इनवॉइस होता बस आपके अंदर इसमें GST नंबर नहीं होता, बट इनवॉइस आपका सिमिलर ही रहता है, तो GST नंबर की जरूरत नहीं रहेगी। बस आपको सिंपल सा यहाँ से इनवॉइस नंबर कॉपी करना होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ डमी डाल के यहाँ पे कि आपको क्या क्या डिटेल डालनी थी। ठीक है, फिर इनवॉइस डेट डाल देते हैं हम अपनी, जो कि है 21 जनवरी। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर डाल देते हमारी इनवॉइस वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू, जो कि दोनों केस में सेम ही होने वाली है। हमने केस एप्लीकेबल करा है GST विदाउट पेमेंट वाला। इस पर आते 0% पर आते 358190 डालकर सेम टू सेम 0% पे इसको हमें सेव कर देना था। जैसे ही आप सेव करोगे तो आपका यहाँ पर देखोगे इनवॉइस ऐड हो जाएगा। देखोगे तो एक्सपोर्ट इनवॉइस में आपका ऐड हो चुका है। ठीक है, पर हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, लेते हैं हमारी HSN वाइज समरी के लिए। तो HSN वाइज समरी के लिए आपको फीड करना है, आपको यहाँ पर HSN कोड जिस भी हमने बिल काटा हुआ है उसका HSN वाइज कॉपी करना है। सिंपल सा हमारे B2B सप्लाईज होने वाली है, तो B2B वाले सप्लाईज में आके, क्योंकि यहाँ पर HSN वाइज अब B2B और B2C जाती है, पहले सिर्फ B2B जाती थी, तो आपको ये इसके लिए एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा। यहाँ पर HSN कोड डालना है और B2B सिलेक्ट कर लेना, इसमें डालना। फिर आपको डालना है 0%। फिर यहाँ पर आपको पकड़ना है 358190 जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू होने वाली है। यहाँ पर डालना है आपको 0 0 और 0 और आपको सीधा फिर यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही ऐड पर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर सामने आ जाएगा, ये आपका ऐड हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम GST और फिर अब दोबारा वापस आ जाते हैं टेबल्स पर। फिर आपको जाना है डॉक्यूमेंट इशूड पे। तो जो से आपने डॉक्यूमेंट इनवॉइस नंबरिंग आपने इशू की हुई है, तो मैंने सिंपल रखने के लिए सिर्फ एक इनवॉइस की आपको रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ। तो सिर्फ यहाँ पे हम एक इनवॉइस लेंगे जो कि इनवॉइस नंबरिंग आ रही है। अगर आपके केस में 4 इनवॉइस है, 5 इनवॉइस है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली नंबर दिखा सकते हैं। तो देखोगे तो यहाँ 0, तो मैंने पूरा ये प्रीफिड किया हुआ था, इसमें डालोगे। एक ही इनवॉइस है तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ टोटल नंबर 1 और नेट इशूड में 1, कैंसिल में 0। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट इशूड और आपके HSN वाइज समरी और आपका जो SEZ या एक्सपोर्ट का इनवॉइस डल चुका होगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है सिंपल सा जनरेट समरी के ऊपर। तो जैसे ही आप जनरेट समरी करोगे तो आपको 2 से 3 सेकंड का वेट करना है। उसके बाद आपको रिफ्रेश पर क्लिक करना है और फिर करना है प्रोसीड टू फाइल समरी। पर उससे पहले आप एक बार डिटेल चेक कर लेना कि आपकी जो चीज़ें हैं वो सही डली हों। ठीक है, टोटल में आ जाएगा विदाउट पेमेंट क्या आ रहा है, देखो SEZ विदाउट पेमेंट 358,190। ठीक है, फिर उसको मैच कर लेना आपका SEZ का, फिर उसको मैच कर लेना आपकी जो HSN वाइज समरी है उससे अपना मैच कर रहा हो, तो 358,190 आ रहा है। उसके बाद अपना चेक कर लेना कि जो इनवॉइस नंबरिंग है वो भी आपके इसके अंदर करेक्ट आ रही हो। ठीक है, तो एक इनवॉइस हमारा इशूड है। ठीक है, सिंपल सा फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करना है, आई एग्री आई हेयर बाय अफर्म एंड डिक्लेयर पे क्लिक करना है। फिर आपको ऑथराइज सिग्नेटरी का करना है, DSC तो DSC, नहीं तो आप अपने EVC कोड से भी इसको फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपको OTP डाल देनी है। OTP डालने के बाद आपको क्लिक करना है वेरीफाई के ऊपर, और वेरीफाई क्लिक करने के बाद आपको कर देना है इसको बैक, और अपनी R1 जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। व्यू समरी,
अगेन यहाँ पर डाउनलोड PDF। तो देखोगे तो आपकी जो R1 है वो फाइल हो चुकी है, प्लस आपका जो RFD11 था वो भी फाइल हो चुका है। तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए हुए नंबर पर। तो हम आपको नॉमिनल चार्जेस में से आपको सर्विस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।